वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्लास नंबर 25। और थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में आपने जो कुछ भी कल पढ़ा हम उसका जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और आज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली चीज़, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में जो वर्ड आया एट्रीब्यूट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होती है क्वालिटी। जैसे किसी एक आदमी को हम कहें कि वो स्मोकर है, तो स्मोकिंग उसकी एक क्वालिटी है। भले ही निगेटिव क्वालिटी है, वो एक अलग बात है, लेकिन ही स्मोकिंग इज़ अ क्वालिटी। अगर हम एक नाम दे दें किसी एट्रीब्यूट को बी को, और वो हम कहें टी यानी चाय का पीना, तो चाय का पीना किसी की एक खूबी है, क्वालिटी या खूबी। तो अगर ये एट्रीब्यूट ए का मतलब स्मोकिंग है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है अल्फ़ा, उसका मतलब होता है नॉट स्मोकिंग, नॉट स्मोकिंग। और अगर बी का मतलब है चाय पीना, तो बीटा का मतलब होता है नॉट टेकिंग टी। तो हमारे पास एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जो कि बताते हैं कि कोई एट्रीब्यूट किसी के अंदर है, जबकि इसका रिवर्स क्या बताता है? वो एट्रीब्यूट अंदर नहीं है। तो ये हमने एट्रीब्यूट्स के सिंबल कल पढ़े थे। और क्या पढ़ा था कल? अगर हम किसी चीज़ के होने की बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। यानी ABC हमारी पॉजिटिव क्लास है और अल्फ़ा बीटा गामा हमारी नेगेटिव, यानी ये ना होने की बात की जा रही, तो ये हो गई नेगेटिव क्लास। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे ऑर्डर, एट्रीब्यूट के ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ज़ीरो ऑर्डर। जब हम किसी पॉपुलेशन को लेते हैं तो हम इसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाया है। अब मान लो इस पर हम एक एट्रीब्यूट लगा रहे हैं स्मोकिंग, तो ये n हमारा दो भागों में बंटने वाला है। एक वो लोग होंगे जो स्मोकिंग करते हैं और एक वो लोग होंगे जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। मान लो n की वैल्यू है 100, तो 55 लोग हैं जो करते हैं और 45 लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो a और अल्फ़ा को ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। a इज़ फॉर नोटेशन स्मोकिंग एंड दिस a within bracket a denote the how many person, this bracket denotes the how many person doing smoke, यानी जितने लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एट्रीब्यूट की फ्रीक्वेंसी, यानी 55 फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो अल्फ़ा की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 45। क्लियर? जीरो ऑर्डर के बाद हमने यहाँ पर क्या किया? एक एट्रीब्यूट लगा दिया। जब एक एट्रीब्यूट जीरो ऑर्डर के बाद लगाया तो ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर, यानी ए और अल्फ़ा हमारे किस ऑर्डर के एट्रीब्यूट हैं? फर्स्ट ऑर्डर के। अब क्या करने जा रहे हैं? हम इन स्मोकिंग करने वालों में एक एट्रीब्यूट और लगा दे रहे हैं बी। बी का नाम है जेंडर। जेंडर का मतलब मेल। तो ऑटोमेटिक बीटा क्या हो जाएगा? फीमेल। तो अभी हम एट्रीब्यूट ए लगा चुके हैं और ए की फ्रिक्वेंसी हमको 55 मिल चुकी है। अब इन 55 में से जितने लोग स्मोकिंग करते हैं वो बी हैं, तो ये पहले से ए था, इसमें हमने मेल को लिया, स्मोकिंग करने वाले ए थे, ए लिख लिया, यानी 55 लोग। और इसमें से कितने मेल हैं, तो मेल के लिए बी था तो बी लिख लिया। तो ए बी में कितने लोग आ गए? 30 लोग। यानी इस 55 के 30 लोग ऐसे थे जो मेल ठहरे, यानी इन आदमी। और जो फीमेल होंगी, तो अगर बी मेल है तो बीटा है फीमेल। तो ए मतलब स्मोकिंग करने वाली वो लोग जो फीमेल्स हैं। तो 55 में से 30 घटा दो, बचे कितने? 25। तो ये 25 लोग हो गए फीमेल। अब आते हैं इस वाले 45 पर। 45 किसके लिए था? नॉट स्मोकिंग के लिए। तो नॉट स्मोकिंग में जो लोग मेल हैं वो हैं 20, और नॉट स्मोकिंग में जो लोग फीमेल हैं वो हैं कितने? 25। तो ये चारों के चारों जो फ्रिक्वेंसीज अभी अभी हमने निकाली, इनमें आपने क्या देखा कि इनमें सब में दो दो एट्रीब्यूट हैं। तो ये कितने ऑर्डर का एट्रीब्यूट हुआ? सेकेंड ऑर्डर का। समझ पा रहे हो? अब अगर हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और लगा दें, एक हमने लगाया स्मोकिंग और एक लगाया मेल फीमेल। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और लगा दें सी, और सी को हम कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। तो जल्दी से हम चारों पे सी को लगाते हैं।
तो सबसे पहले हम ए बी को देखते हैं। ए बी हमारे पास 30 था। जब हम ए बी पे सी को लगाएंगे तो एक क्लास बनेगी ए बी सी। ए मतलब स्मोकिंग करने वाले, बी मतलब वो लोग जो मेल हैं, सी मतलब वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार यानी कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों एट्रीब्यूट को साथ लेकर चलें तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? तो ये 30 लोग जो कि स्मोकर भी थे, मेल थे, इनमें से 20 लोग हैं एम्प्लॉयड, तो जो बाकी बचे 10 लोग होंगे वो अनएम्प्लॉयड होंगे। अब इन 10 लोगों को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल लेंगे ए, बी और सी का रेसिप्रोकल यानी गामा। सी मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट है तो गामा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। तो ए बी हमारा सी और गामा पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसी तरीके से हम ए बीटा को भी लेंगे। चलो ए बीटा को भी हम तीसरे एट्रीब्यूट सी पर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो ए बीटा को जब हम सी के साथ लेंगे तो बनेगा ए बीटा सी, और फिर बनेगा ए बीटा और गामा। तो ए बीटा सी का मतलब क्या होगा, कौन मुझे समझाएगा? ए मतलब स्मोकिंग, बीटा मतलब फीमेल, सी मतलब जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो ए बीटा की वैल्यू थी 25। 25 में 15 हैं जो एम्प्लॉयमेंट में हैं और जो 10 हैं वो नहीं हैं। तो समझ गया सब लोग ए बीटा का डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन आएगा? अल्फ़ा और बी। तो हम अब अल्फ़ा और बी को देखेंगे कि अल्फ़ा और बी में कौन से ऐसे लोग हैं जो तीसरे एट्रीब्यूट सी के साथ जाने वाले हैं। तो अगर अल्फ़ा और बी के साथ हम क्या कर लें? सी, और अल्फ़ा और बी के साथ क्या कर लें? गामा। तो अल्फ़ा बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फ़ा बी के टोटल कैंडिडेट थे 10, मान लेते हैं इन 10 में से 20, इन 20 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो बाकी 10 लोग इधर आ जाएंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ा? नॉट स्मोकिंग, बी मतलब मेल। अब आते हैं अल्फ़ा बीटा पे। तो सी इन दोनों पे फिर से लगेगा। तो अल्फ़ा बीटा पहले से था, सी लगने से क्या हो गया? अल्फ़ा बीटा सी और अल्फ़ा बीटा गामा। कितने लोग थे? 25। 25 कौन से लोग थे? जो स्मोकिंग भी नहीं करते हैं और फीमेल हैं। इनमें से 10 लोग जिनके पास जॉब है और 15 लोग जिनके पास जॉब नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे हम एक एक स्टेप करते हुए एट्रीब्यूट के नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर n लोग थे, 100 लोग, एक भी हमने एट्रीब्यूट नहीं लगाया, जीरो ऑर्डर आया। एक एट्रीब्यूट जिसका नाम था स्मोकिंग, और ये 100 लोग बट गए 55 और 45 में, फर्स्ट ऑर्डर एट्रीब्यूट। फिर एक एट्रीब्यूट आया मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को जब हमने लगाया तो ये 55 और 45 दोनों में बटे, मेल में और फीमेल में, तो टोटल हो गए कितने? 4। तो जब 4 आए फिर इन चारों पे हमने एक तीसरा एट्रीब्यूट लगाया जिसका नाम था एम्प्लॉयमेंट, तो ये हो गए 8। तो आपको अगर हर एक एट्रीब्यूट पे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी देखनी हो कितनी है तो कैसे निकालोगे? तो जीरो ऑर्डर का मतलब 2 की पावर 0 यानी एक फ्रिक्वेंसी, वो है n। 1 ऑर्डर का मतलब एक एट्रीब्यूट, 2 फ्रिक्वेंसी, नाम क्या क्या है? ए और अल्फ़ा। 2 ऑर्डर का मतलब कितनी फ्रिक्वेंसीज? 4, नाम क्या है? ए बी और ए बीटा, अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा। समझ पा रहे हो सब लोग? फिर 3 एट्रीब्यूट, तो टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 8। कौन कौन सी? टोटल फ्रिक्वेंसी 8 में कौन कौन आएगा? ज़रा ध्यान से देखिए, ये 8 यहाँ लिखी हुई हैं, ये वाली। तो ए बी सी, ए बीटा गामा, ए बीटा सी, ए बीटा गामा, अल्फ़ा बी सी। तो ये हैं हमारे पास एट्रीब्यूट्स के नंबर। अब बात करते हैं यहीं पर हम पॉजिटिव और निगेटिव की। तो अगर हम ए को देखें, बी को देखें, ए बी को देखें और ए बी सी को देखें, तो ये सारी की सारी वो फ्रिक्वेंसीज़ हैं जिसमें कोई भी नॉट वाला नहीं आया है। इनको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज़। और जिनमें अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो। अल्फ़ा बीटा गामा में से कुछ भी मिले वो सब नेगेटिव। जिसमें मिक्सअप मिले, मिक्सअप का मतलब ए के साथ बी ना आए बल्कि बीटा आ जाए, ये सब हो जाती है कॉन्ट्रेरी। तो फ्रिक्वेंसीज़ आपको क्लियर हैं सभी को? हाँ या ना? क्या सभी लोग क्लास में हो? यस सर है। तुम लोग की आवाज़ फिर क्यों नहीं आती है? तो अभी सर आपको
तो अभी आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया, एट्रीब्यूट पे डिवीज़न को बताया, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट बढ़ाते गए, ऑर्डर बढ़ता गया, सारी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। यस सर। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हैं, तो आपको बताना है कि 3 एट्रीब्यूट में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी और टोटल कितनी होंगी। तो पॉजिटिव को अगर हम देखें तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आती है 2n। 3 है तो 8 पॉजिटिव हो गई। अब कौन कौन सी 8 पॉजिटिव होंगी, तो पूरे को कंबाइन करके लेके चलेंगे। पहला कौन पॉजिटिव मिलेगा, पहला मिलेगा पॉजिटिव ए। चलो हम इसको कहीं पे लिखते हैं ना। पहला पॉजिटिव हमको यहाँ पर मिल गया ए, दूसरा पॉजिटिव मिला बी, तीसरा पॉजिटिव मिला ए बी, और कौन मिलेगा, टोटल 8 पॉजिटिव आएंगी। एन को भी हम पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है, जब 0 ऑर्डर हो। तो ए मिल गया, बी मिल गया, ए बी मिल गया, और सर ABC। ए बी सी, और बताओ। कल हम लोगों ने पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी की थ्योरम पढ़ी थी, है ना। जी सर। ठीक है, ए के साथ सी भी तो मिलेगा, तो ए बी के साथ ए सी और बी सी भी कर लो। अब ज़रा काउंट करो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। एक अभी और कौन बच रहा है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, हाँ सी, ए और बी और सी भी तो आएगा। तो ये हो गई 8 पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसीज जब हम कितने एट्रीब्यूट ले रहे हों, 3। तो पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसी का नंबर आपको याद रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। फार्मूला सही है। नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव कितनी होती, 2n-1। अब ये कौन कौन सी होंगी, तो पहले लिखो अल्फ़ा, बीटा और गामा, फिर लिखो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा और बीटा गामा, और लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पर n नहीं आता है तो एक कम हो जाती है। तो कितनी क्लास फ्रिक्वेंसीज हो गई नेगेटिव वाली, 2n-1। टोटल कितनी बनती हैं, 3n। 3 मतलब एक संख्या और n मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। तो n की वैल्यू कितनी है, कितने एट्रीब्यूट हैं, 3। तो टोटल कितनी बननी चाहिए, 27। तो इन सब को अगर काउंट कर लो तो 27 होंगी। चलो काउंट करते हैं। ये देखो, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। फिर आते हैं 4 5 6 और 7, और आगे आते हैं। चलो हम आपको 27 बना के दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले 0 ऑर्डर का n बन गया, फिर कौन बना, n के बाद हमारे पास आएगा a b और c, इनके साथ आएंगे अल्फ़ा बीटा और गामा। ये सिंगल सिंगल हैं। अब आते हैं 2 वाले पे। 2 वाले में कौन कौन बनेगा, ए बी, बी सी और ए सी, और इनके साथ कौन आएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा और बीटा गामा। ये वो थे जो पॉजिटिव थे, ये वो थे जो नेगेटिव थे। मिक्स वाले ज़रा बनाओ, यानी ए के साथ बीटा बनेगा और ए के साथ गामा। ए के साथ अल्फ़ा नहीं बनेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बी के साथ गामा आएगा और बी के साथ अल्फ़ा आएगा। सी के साथ अल्फ़ा आएगा और सी के साथ बीटा आएगा। तो ये वाली बन गई। अब आते हैं ए बी सी पर। तो ज़रा ए बी सी वाली फ्रिक्वेंसीज हम बना लेते हैं। तो अब तक हम कितनी बना चुके हैं, ज़रा इनको काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गई 1, ये हो गई 6, और ये कितनी हो गई हैं, 12। तो 12 6 18 1 19 हो गई हैं। यानी अभी हमको 8 और चाहिए। तो 8 मतलब 3 ऑर्डर वाली। तो 3 ऑर्डर वाली हम 8 कैसे बनाएंगे, अभी हमने आपको ऊपर बना के दिखाया है। ये 8, ये देखिए 8 आपको दिख रहे हैं। तो इनको बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे आप इनको आसानी से बना पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे। सबसे पहले आपके पास जो 3 एट्रीब्यूट थे उनको लिख लो। क्या थे आपके पास, ए था, बी था, सी था। अब ए के साथ हम क्या लगा सकते हैं,
बी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी एक हमारी ए बी सी हो गई। ये सब 3 ऑर्डर वाली हैं। ए बी सी में सी को ज़रा बदलो, तो सी को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। सी का उल्टा हो जाएगा गामा। तो ए बी के बन गई सारी। अब आते हैं इस पर। यहाँ पर हम अब ए बी सी में बी को चेंज करेंगे। तो बी को चेंज करेंगे तो बी की जगह बीटा आएगा, ए और सी अपनी जगह पे। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, जी सर। ठीक है। ए बी के साथ जब दोनों हो गए तो ये आया था ए बीटा। ए बीटा के साथ सी हो गया, तो अब ए बीटा के साथ कौन आएगा, गामा आएगा। यानी हमने ए बी का कर लिया, ए बीटा का कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए तुम लोग 4 वाले पहले बनाओ। 4 वाले कैसे पहले बनेंगे, ए और अल्फ़ा, बी और बीटा। तो ए के साथ कौन कौन आएगा, बी आएगा और बीटा आएगा। ज़रा बनाओ, ए बी और ए बीटा। अल्फ़ा के साथ कौन आएगा, बी आएगा और बीटा आएगा। तो बनाओ अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा। अब इनके साथ सबके साथ सी और गामा लगा दो। जैसे हमने ए बी के साथ सी लगा दिया और गामा लगा दिया। अब ए बीटा को पकड़ो, ए बीटा के साथ सी और गामा लग गया। अब पकड़ते हैं अल्फ़ा बी को। तो अल्फ़ा बी के साथ लग गया सी और अल्फ़ा बी के साथ लग गया गामा। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, अल्फ़ा बीटा सी और अल्फ़ा बीटा गामा। तो 19 हो चुके थे, 8 ही आ गए। तो टोटल फ्रिक्वेंसीज कितनी हो गई, 27। क्लियर? अब ये सारी चीज़ें आपको बार बार देखनी है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इनके क्वेश्चंस पर। आपको एक बात और याद रखनी है कि 3 एट्रीब्यूट अगर हमारे पास हैं तो जिनमें तीनों के तीनों आए हों उनको हम कहते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी। क्या कहते हैं, अल्टीमेट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि फ्रिक्वेंसी में जैसे जैसे एट्रीब्यूट बढ़ेंगे फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। जैसे पहले हमारे पास 100 लोग थे, हमने एक एट्रीब्यूट लगाया इन पे ए, मेल और फीमेल का, तो ये 100 कम हो गया। कितना हो गया, मान लो 50 और 50 हो गया, ठीक है, 50 मेल और 50 फीमेल। अब हमने इन पे एट्रीब्यूट लगाया स्मोकिंग का, तो जो मेल स्मोकिंग करते थे जो और स्मोकिंग नहीं करते थे, तो देखो 50 फिर कम हो गया, किस में घट गया, 25 और 25 में, जो फीमेल स्मोकिंग करती थी और जो स्मोकिंग नहीं करती थी। तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे एट्रीब्यूट के नंबर बढ़ रहे हैं फ्रिक्वेंसी क्या होती जा रही है। तो इस तरीके से जो अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी होगी वो ऊपर वाली से कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, यानी अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी सबसे छोटी होंगी। क्लियर? यस सर। लेस देन अदर। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि ए की वैल्यू आपको दी जाए 30 और बाद में एट्रीब्यूट ए बी की वैल्यू 50 दे दी जाए, तो क्या ऐसा संभव है कि हमारा एट्रीब्यूट ए में 30 थे लेकिन जब उस पर बी लगाए तो 50 हो गए। यानी अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कैन नेवर बी एक्सीड नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। याद रखना है आपको ये बात। कभी भी हम आगे बढ़ेंगे और नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। और बढ़ेगी तो डेटा हमारा गलत है। और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा का। डेटा की कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि चेक करो डेटा सही है कि नहीं सही है। तो डेटा सही है नहीं सही है इसके लिए हम अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं सारी, और निकालने के बाद हम सीधे सीधे कह देते हैं कि अगर अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी बाकी उससे ज़्यादा आएगी तो डेटा हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी का भी नंबर कितना होता है, 2 की पावर n। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि ऊपर हमने अभी सारे फार्मूले आपको बताए। पॉजिटिव का नंबर कितना बताया था, बताओ, 2 की पावर n। दिख रहा है आपको, पॉजिटिव 2 की पावर n, नेगेटिव 2 की पावर n माइनस 1, टोटल 3 की पावर n। तो अल्टीमेट कितनी हो जाएंगी, सर 2 की पावर n माइनस 1। नहीं बेटा 2 की पावर n रहेगा। अभी 3 एट्रीब्यूट में ज़रा देखो कितने अल्टीमेट हैं आपके पास। ए बी सी में 3 एट्रीब्यूट थे, देखो अल्टीमेट कितनी आई हैं। ये सारी
और इसको कैसे निकालोगे, 2 की पावर 3 से तो निकालोगे। तो आपकी पॉजिटिव क्लास फ्रिक्वेंसीज और अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 की पावर n 2 की पावर n। इन पे तो कंफर्म है क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 4 तक आएंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, टोटल और अल्टीमेट पे। तो n की वैल्यू आपको बताई दी जाएगी, 4 वैल्यूज़ हैं n की, बताओ कितनी पॉजिटिव होंगी, बताओ कितनी नेगेटिव होंगी, कितनी टोटल होंगी। तो जिनको फार्मूला पता है वो फटाफट आंसर करेंगे, और आप लोग भी करोगे, प्रैक्टिस करवा देंगे हम इसकी, है ना। याद रखना तुम लोगों का काम है। याद रखने के लिए जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको बार बार रिवाइज़ करते हैं। तो तुम लोग जितनी ज़्यादा बार लेक्चर को रिवाइज़ करोगे उतना फ़ायदा होने वाला है, उतना ज़्यादा दिमाग पे चीज़ें सेट हो जाएंगी। जब हम लोग ABCD पढ़ना सीखते हैं तो कितने दिन तक उसको लगातार रटते रहते हैं सीखने के लिए, बताओ कितने दिन तक। जब नर्सरी के बच्चे को ABCD सिखाई जाती है तो 2 से 3 साल उसको लगातार A से Z तक रटवाया जाता है कि नहीं रटवाया जाता है। तो जब भी हम लोग कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो अब तो हम लोग का दिमाग थोड़ा सा बढ़ गया है तो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन याद करने के लिए केवल और केवल एक तरीका है, बार बार पढ़ना। इसलिए तो कहते हैं रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी जैसे कुएं में रस्सी से पानी को घसीटते रहो तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है बार बार रगड़ने से। तो कहाँ रस्सी और कहाँ पत्थर। इसी तरीके से अगर हम बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करते रहेंगे तो दिमाग पे उसकी छाप पड़ जाएगी। आज की क्लास में स्टार्टअप जहाँ से हम करने वाले हैं वो एक तरह से एट्रीब्यूट के साथ मैथमेटिकल डीलिंग कैसे की जाए, कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे आपकी मदद करने वाली है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है द क्लास सिम्बल्स आर आल्सो यूज्ड एज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, पहले हम आपको ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ऑपरेटर्स हम कहते हैं उनको जो किन्हीं दो नंबरों के बीच में, दो सेट्स के बीच में लगें और उनके स्वरूप को परिवर्तित कर दें, उनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। क्लियर। जैसे कि प्लस एक ऑपरेटर है, अगर हम 2 और 3 के बीच में प्लस लगाएंगे तो 2 और 3 का ऑपरेशन हो जाएगा। किसने किया ऑपरेशन, प्लस ने। प्लस का नाम है ऑपरेटर और ऑपरेशन होने के बाद वो क्या बन जाएंगे, 5। तो प्लस इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये बात सबको क्लियर है। प्लस क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसने 2 और 3 का ऑपरेशन करके इसको 5 बना दिया। माइनस भी तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसने 3 और 1 का ऑपरेशन करके इसको क्या बना दिया, 2 बना दिया। इसी तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन किसके ऑपरेटर होते हैं, सेट के, सेट के ऑपरेटर होते हैं। इसी तरीके से d/dx किसका ऑपरेटर होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन का, ऑपरेशन के बाद इसको ये बना देता है। तो अब हम एट्रीब्यूट के ऑपरेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, डाउट तो नहीं। चलिए तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम लोग बोलते नहीं हो। चलिए, द क्लास सिम्बल्स आर आल्सो यूज्ड एज ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल फ्रिक्वेंसी n इज डिक्टोमाइज्ड, यानी 2 भागों में बांटी जा रही है, अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट a, देन वी गेट द क्लास फ्रिक्वेंसी a। तो अगर हम क्लास n को 2 भागों में बांट रहे हैं तो जो ब्रैकेट वाला a है वो क्या बताएगा, ब्रैकेट वाला बताएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ a, यानी a की फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो हम यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ करने जा रहे हैं उसका देखो क्या नाम है, यानी अगर हम a को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास फ्रिक्वेंसी a मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑपरेटर का काम होना शुरू हो गया है। अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। आज पहली बार ऑपरेटर्स बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप इनको समझ पाओगे। ओके, देखिए तो क्या हुआ, अगर हम किसी एक एट्रीब्यूट को n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ a बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी सबको। चलिए आगे देखिए, और अगर हम इसी अल्फ़ा b को, ये भी तो एक एट्रीब्यूट है, इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी।
अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास a है और अल्फ़ा है, हमने इसको n से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होने वाला है, ये आएगा na प्लस अल्फ़ा n, यानी n दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब na को हम लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ a और अल्फ़ा n को फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, a प्लस अल्फ़ा n इज इक्वल टू n, यानी कि अगर n से n कैंसिल कर दें तो अल्फ़ा प्लस a प्लस अल्फ़ा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर n कैंसिल नहीं हुआ, एक तरह से n से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करेंगे तो इधर n आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इधर से n गायब हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट्स को ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगली क्लास फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरी वाली पे, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा फ्रिक्वेंसी का मतलब इसको n से मल्टीप्लाई करना। अब देखना कैसे फॉर्मूले बनने वाले हैं इसकी मदद से। तो जब हमने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो अब अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस a लिख सकते हैं। सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस b। तो हमने अल्फ़ा बीटा को कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस a 1 माइनस b में। अब जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 a और b प्लस a b, फिर माइनस a और माइनस b आएंगे। अब ये n वापस से सब में फिर मल्टीप्लाई करो तो ये बना n na nb और abn। अब जब n आया तो n को अगर हम हटाते हैं तो ये सब फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे an को हमने क्या लिख दिया, a, bn को b फ्रिक्वेंसी और abn को ab फ्रिक्वेंसी। तो अल्फ़ा बीटा की फ्रिक्वेंसी को निकालने का इस ऑपरेटर की मदद से एक फार्मूला हमने बना लिया। अब हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। मान लो आपको कैलकुलेट करना है अल्फ़ा और b की फ्रिक्वेंसी कितनी है। आपको कुछ डेटा दिया है और आपको कहा जा रहा है ये कैलकुलेट करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। अल्फ़ा और b को n से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अल्फ़ा की जगह पुट करोगे 1 माइनस a, b की जगह b रहने दो क्योंकि वो पॉजिटिव है। नॉर्मली होता है कि हमको पॉजिटिव दिया जाता है और बाकी सारी कैलकुलेट करवाई जाती हैं। जैसे कि देखो n दिया है, a दिया है, b दिया है और a भी दिया है, सारी पॉजिटिव दी हैं और बाकी कैलकुलेट करवाएंगे। तो अभी हम इन्हीं की फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए, अब जब b मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा ab और बाहर है n। फिर n से इनको मल्टीप्लाई करो तो n जब b के पास आएगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रीक्वेंसी में। ab के पास आएगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रीक्वेंसी में। तो अल्फ़ा b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं b माइनस ab करके। तो ज़रा b की वैल्यू यहाँ से उठा लो 70 और ab की उठा लो 30। तो हमने निकाल लिया कि अल्फ़ा b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 70 माइनस 30 यानी कि 40। अब आप समझ पाए ऑपरेटर्स का यूज़। अब हम अभी एक सवाल लगाएंगे तब आपको और क्लियरिटी आएगी। अब मान लो किसी को निकालना है ए बीटा गामा की वैल्यू। तो अगर हम इस ए बीटा गामा को निकालना चाह रहे हैं तो ए तो हमारे पास पॉजिटिव है जबकि बीटा गामा नेगेटिव है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनकी फ्रिक्वेंसी को n से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी किसी को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, फ्रिक्वेंसी तो आती है। ओके, चलिए आगे देखिए। अब अगर हम n को a से मल्टीप्लाई, यहाँ पर पहले वैल्यूज़ पुट कर लो। बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस b, वो कहाँ से आ रही, इस वाले फार्मूले से। a अल्फ़ा 1, b बीटा 1, c और गामा 1, यानी जितनी कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं उनको जोड़ने पर 1 मिलेगा। तो पुट कर दिया किसकी वैल्यू, बीटा की। गामा की आ गई 1 माइनस सी और n लगा हुआ है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 1 से 1 होगा तो 1 आएगा, फिर आएगा माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी और बाहर लगा हुआ है a और यहाँ है n। अब जब a से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n भी आ जाएगा। तो ये an बन गया, ये क्या बन गया, ab और n, ये देख लो। फिर acn, फिर abcn। अब जितने n हैं ये सबको फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर हमको पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज दी हैं तो क्या हम ए बीटा गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जब आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी तो आप इन्हीं का यूज़ करोगे, क्योंकि कोई भी और तरीका नहीं जिससे आप फार्मूले को रट सको। फार्मूला रटना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने ऑपरेटर्स नहीं सीखे तो कैलकुलेशन आपकी पक्का है गलत होने वाली है। ठीक है, तो हमने 3-4 तो देख लिए बनाना। अब हम बनाने की बजाय सीधे क्वेश्चन पे आते हैं।
तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, सभी को क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। Yes, sir. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट रिमेनिंग पॉसिबल क्लास फ्रिक्वेंसीज, यानी रिमेनिंग मतलब जो बची हुई हैं। तो सबसे पहले आप पहचानो यहाँ पर एट्रीब्यूट कितने हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं बेटा? ए और बी के अलावा सी दिख रहा है क्या कहीं? No, sir. तो 2 एट्रीब्यूट हैं। अब मुझे कौन बताएगा 2 एट्रीब्यूट की टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? टोटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद करो, यही तो था टोटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला। Yes, sir. ओके, तो 3 की पावर n। अब 3 की पावर n में अगर हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को 2 पुट कर दें तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 9। 9 में से कितनी दी गई है? 1, 2, 3 और 4, यानी रिमेनिंग का मतलब आपको भी कितनी कैलकुलेट करनी है? 5। अब ये 5 कौन कौन सी हैं? अगर हमारे पास ए है तो अल्फ़ा चाहिए, बी है तो बीटा चाहिए, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर में हमको केवल ए बी दिया है, तो अभी हमको क्या चाहिए? ए के साथ बीटा चाहिए, अल्फ़ा के साथ बी चाहिए, और चाहिए अल्फ़ा और बीटा। अब इनको हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला लगाओ, अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल टू 1। अगर हम इनमें n से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ n हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा n और ए एन। अब आपको पता है अल्फ़ा एन का मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्फ़ा, ए एन का मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ ए। जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर दो। एन की वैल्यू आपको 100 दी गई है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 50। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी गई है? नहीं दी गई है, निकालना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? सॉरी 50। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। बीटा की कितनी आएगी? सिमिलरली बताओ, जब n 100 है और ये 70 है तो बीटा कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप सिमिलरली निकाल लेना इसी फार्मूले को अप्लाई करके। अब ए बीटा की बात करते हैं। तो ए बीटा के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे? इसकी फ्रिक्वेंसी हम कब लिख सकते हैं? जब हम इसको n से मल्टीप्लाई करें। तो ए बीटा की फ्रिक्वेंसी का मतलब ए बीटा इंटू n। अब ज़रा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस बी इंटू एन। ज़रा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा ए एन माइनस ए बी एन। अब आपको पता है कि अगर n से मल्टीप्लाई हो तो वो फ्रिक्वेंसी बन जाता है। तो a कितना है हमारे पास? 50 दिख रहा है आपको। ए बी कितना है? 30। तो वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो आपको घर पे अल्फ़ा बी की और अल्फ़ा बीटा की निकालनी है। क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे घर पे? चलो अच्छा, हम एक और निकलवा देते हैं, अल्फ़ा बी। अल्फ़ा बी की फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? इसको n से मल्टीप्लाई करके। n से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अल्फ़ा को लिख दो 1 माइनस ए। ठीक है, अब जब हमने अल्फ़ा को 1 माइनस ए लिख दिया तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको बी एन से। तो क्या आएगा? आएगा बी एन माइनस ए बी एन। बी एन का मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ बी, ए बी एन का मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बी। तो बी से ज़रा ए बी घटाइए, तो बी की वैल्यू है 70 और ए बी की वैल्यू है 30, आया 40। तो अल्फ़ा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब क्या बचा? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए अल्फ़ा बीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? n से। फिर अल्फ़ा को पुट करो पॉजिटिव में 1 माइनस ए, बीटा को 1 माइनस बी, और ये आया n। मल्टीप्लाई करो 1 माइनस ए माइनस बी और प्लस ए बी, सबके साथ n को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ n आ जाएगा। यहाँ फ्रिक्वेंसी ए, फ्रिक्वेंसी बी, फ्रिक्वेंसी ए बी। n की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 70 और ए बी की वैल्यू 30। तो 130 से 120 घटाओ, रिजल्ट आया 10। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो ऑपरेटर का मतलब आप समझ पाए। एग्ज़ाम में ऐसी टेबल आपको दी जाएगी और कहा जाएगा कि रिमेनिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। तो आप इस ऑपरेटर का यूज़ करके आसानी से सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जी सर। यहाँ पर सल्यूशन दिया हुआ है, आपको सल्यूशन देखना है और मेथड को सीखना है। कल की क्लास में हम और चर्चा करेंगे
नए क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी तरीके का और दिया गया है और आपको यहाँ पर फाइंड करना है नीचे दी हुई फ्रिक्वेंसीज़। अब आप अपना दिमाग लगाइए और इनको घर पे कैलकुलेट करिएगा। कैसे आप कैलकुलेट कर पाते हैं ये सोचना है आपको, ठीक है। तो कल की क्लास में हम आपको स्टार्ट कराएंगे कंटिंजेंसी टेबल होती क्या है, और हम इस कंटिंजेंसी टेबल की फॉर्म को पढ़ेंगे। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा की बात करेंगे, यानी डेटा हमारा दिया हुआ कंसिस्टेंट कब माना जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एट्रीब्यूट आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम कल की क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। संडे आपके लिए रिवीजन का टाइम है, रिवाइज़ करिएगा दोनों दिन की क्लास को, ताकि जब आप मंडे को क्लास में आए तो आपको ये लगे कि आपको एट्रीब्यूट अच्छे से आता है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।